काहे को बोझा लादे हुए है अहंकार का, मैं ये किया, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा। अरे अपने आप को प्रभु के चरणों की शरण में दे दे और कर्तव्य का पालन करते हुए भगवत स्मरण कर, बड़ा भला हो जाएगा। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। जितना भला है वो सब भगवान के भजन में है। अगर भजन नहीं किया तो भला नहीं हो सकता। काहे को बोझा लादे है चिंता का, अब आगे क्या होगा वही होगा जो मंगल भवन रचे हैं। बिल्कुल विश्वास करो। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंग, राय घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निसंग। क्या चिंता करनी, चिंतन करो। तुम्हारी ये चिंता भय शोक दुख ये तभी भागेंगे जैसे जैसे श्यामाजू का चिंतन करोगे, जैसे जैसे परमार्थ में आगे कदम बढ़ाओगे, तुम निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, निशोक हो जाओगे। उदासीन जग में रहे, उदासीन कहते हैं ना किसी को मित्र बनाया ना किसी को शत्रु, सब में विराजमान मेरे प्राण प्यारे हरि हैं। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। ये मेरे आचार्य का आदेश है। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, वो तुम्हें दिखाई दे रहे। मेरी दृष्टि में आराध्य देव श्री राधा वल्लभ लाल, श्री कृष्णचंद्र जी सबके हृदय मंदिर में हम परमात्मा देखने के लिए चले हैं, ना कि क्रूर पापी दुष्ट निंदक देखने के लिए चले। हम साधना कर रहे हैं सब में परमात्मा का अनुभव करने के लिए। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखे, जहां दिखे तहां श्याम खड़े। ये सिद्धि है, ये साधना की परिपक्व अवस्था है कि अपने इष्ट को वासुदेवा स्वरमिति समहात्मा सुदुर्लभा, हम उस मार्ग के पथिक हैं। सत्संग सुने तो बहुत सावधान होकर सुने, एक एक शब्द रहस्यपूर्ण होता है। भैया चाहे हीटर गर्म करे, चाहे फ्रिज ठंडा करे, चाहे एसी ठंडा वातावरण कर दे या हीटर गर्म वातावरण कर दे, बिजली दोनों में एक ही है। जो देखने वाला है कि हीटर का कारण बिजली, तो कूलर का कारण बिजली, फ्रिज का कारण बिजली, एसी का कारण बिजली, वो केवल बिजली देख रहा है कि इन यंत्रों में चलने की सामर्थ्य नहीं, ये बिजली से चल रहा है। लेकिन उस यंत्र का प्रभाव है कि वो गर्मी फेंकता है, उस यंत्र का प्रभाव शीतलता फेंकता है, पर दोनों का कारण बिजली है। ऐसे ही इस जड़ चैतन्य में, इस सत असत में, इस उच्च और नीच में, महात्मा और दुरात्मा में क्रियाएं जमीन आसमान का अंतर। पर साधक क्रिया दर्शन नहीं करता, साधक कारण तत्व को देखता है। तो कारण श्री हरिवंश भनम, कारण परम तत्व वही है, दूसरा नहीं। तुम्हारी दृष्टि स्थूल को देख रही है, शरीर और क्रियाओं को देख रही है, और संत और साधक भगवत मार्ग के पथिक उस तत्व का दर्शन करने निकले, तभी उन्हें तत्वदर्शी महात्मा कहा जाता है। इसीलिए अनाधिकारी संतों के वचनों का गूढ़ रहस्य न जानकर वो मनमानी आरोप थोप करके उनकी निंदा करके नरकगामी होता है। तो कह रहे हैं उदासीन जग में रहो। तुमसे कोई मित्रता का व्यवहार करे तो जय जय, और शत्रुता का व्यवहार करे तो जय जय, क्योंकि उसकी मति है। लेकिन मित्र और शत्रु व्यवहार है, लेकिन परमार्थ में नहीं। परमार्थ में वही परमात्मा तत्व उसके हृदय में बैठा है, वही परमात्मा तत्व मित्र के हृदय में बैठा है। सबके हित की, सबका मंगल, ये परमार्थ के पथिक। ऐसे पापी से आपको बात नहीं करनी चाहिए, आपके यहां नहीं आना चाहिए। कौन पापी है? पापी कौन है? हमारी समझ में पापी उसे तुम कहते हो जो भूल गया है, अपने स्वरूप को भूल गया, भगवान का विस्मरण हो गया, वही माया के गर्त में गिर गया। तो हम लोगों का कार्य क्या है? भूले हुए को स्मृति प्रदान करना। ये जो ज्ञान है ये स्मृति प्रदान करता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता। तो संतों के हृदय में बैठ के कौन बोलते हैं? गोविंद ही तो बोलते हैं। तो गोविंद की वाणी क्या करती है? नष्टो मोहा, मोह का नाश करके और भगवत स्मृति जागृत कर दे। पापी से घृणा मत करो, उसका पाप दूर हो जाएगा तो महात्मा हो जाएगा। कोई दुरात्मा नहीं है, भूल है, भ्रम है, अज्ञान है, अविद्या है। इसका नाश हो जाए तो महात्मा ही है, वो परमात्मा ही है। यही बात समझने के लिए तो साधना की जाती है। इसलिए ना किसी से द्वेष करो, ना किसी से राग, ना किसी से अपनापन, ना किसी से परायापन। सब में एक श्री भगवान विराजमान है। ये सारा संसार स्वयं श्याम सुंदर बने हुए हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूं।
तो कह रहे फिर काहे को किसी से वैर करते हो, काहे किसी की निंदा करते हो। वो बैठा मुस्कुरा रहा है सच्चिदानंद की मैं छुपा छुपी का खेल खेल रहा हूं, तू पहचानने चला था, कहां पहचान पाया। मैं इस चादर को ओढ़े हुए जड़ चैतन्य की मैं ही विराजमान हूं, मुझको ढूंढ लो। संत खोजी होते हैं, क्या खोजते हैं? उसी परम तत्व को जो सब में विराजमान है। उपासक अपने में कभी अहंकार न करे, जब अच्छे सद्गुण दिखाई दे तो हरि गुरु का प्रसाद है। अपने से गलती हो जाए तो उसे भगवान की इच्छा ना माने, ये हमारा अज्ञान है, हमारी गलती, हमारा दोष है, और उस दोष का प्रायश्चित करे, दंड दे, क्षमा ना करे। दूसरों को भले क्षमा कर दे, अपने मन को क्षमा ना करे। जो अपने मन को सब क्षमा करते, सब दूसरों के जरा से दोष को क्षमा नहीं कर सकते, अपने पहाड़ जैसे पाप को भी क्षमा कर देते। यहां सिद्धांत उल्टा है। परमार्थ का पथिक अपने राय भर के भी दोष को पहाड़ के समान मानकर उसका प्रायश्चित करता है, और दूसरे के पहाड़ के समान दोष को भी राय के समान भी नहीं मानता है। यह परमार्थ के पथिक का स्वभाव होता है। हमारे से अच्छा बन गया श्री गुरुदेव की कृपा, श्री लाडली जी की कृपा। बुरा हो गया ये मेरी गलती, मेरी वासना है, ये मेरा अहंकार है कहीं जो मेरे से गलती करवा दिया। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। सच्चा साधक कभी क्षमा नहीं करता अपने को, उसको प्रायश्चित गुरुजनों से मिलकर निश्चित करता है। जाओ इतने दिन व्रत रहो, परिक्रमा लगाओ, ये सब दंड मन को मिल रहा है, मन निर्मल होगा। अपने पापों को तो प्रायश्चित नहीं करते, दूसरे की जरा सी गलती को पहाड़ जैसा वर्णन कर देते। ये भगवान के दास नहीं होते, ये भगवत विमुख जन होते हैं। अगर आपके साथ कोई व्यवहार अनुकूल कर रहा है या प्रतिकूल, तो आप क्रिया को मत देखो, अनुकूल प्रतिकूल, कारण तत्व को देखो। हृदय में बैठा हुआ और प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान प्रेरणा कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे वो अनुकूल प्रतिकूल से ऊपर उठाना चाहता है। इसलिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सांसारिक पुरुष को हर्ष या शोक देती है, लेकिन भक्त को या भगवत मार्ग के पथिक को नहीं, क्योंकि वो कारण तत्व को देखता है। तब ये तिरस्कार अपमान निंदा देते हैं। जिसको प्रभु अपना लेते हैं उसके जीवन में ये जरूर कृपा करके आते हैं, तिरस्कार अपमान निंदा। क्यों? क्योंकि इसका एक चिपकाव का स्वभाव है। कोई जरा सा प्यार करे बस वो मान लेता ये मेरा। कोई वस्तु अच्छी लगी, चिपक गया बस उस वस्तु, इसके बिना मैं नहीं जी सकता। जो वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति ममता है, आसक्ति है, लगाव है, ये तिरस्कार अपमान और निंदा के द्वारा दूर होता है। जब निंदा हुई, तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, जैसे बिल्व मंगल जी का तिरस्कार कर दिया, कट वचन बोले चिंतामणि ने, तो भगवान की तरफ कदम बढ़े। नहीं, जीव का जो मन है वो चिपकू स्वभाव का है, वो आसक्ति, वो ममता, वो राग कर लेता है। जरा सा बोल दे, जरा सा अनुकूल हो जाए तो वो उसी में राजी हो जाता है कि ये मेरा है। प्रभु ऐसा होने नहीं देते, बड़े कृपालु हैं, अपने जन को फंसने नहीं देते। इसलिए वहां से प्रतिकूलता दिलाते हैं, तिरस्कार दिलाते हैं, कटु वचन दिलाते हैं, तो वो फिर चैतन्य होता है। अरे नहीं, इस जगत में कोई नहीं, हरि के सिवा मेरा कोई, फिर हरि की तरफ भागता है। तो कह रहे कि ऐसी भगवान की अहेतुकी कृपा है कि जब जीव को भगवान अपनाते हैं तो तिरस्कार अपमान निंदा देते हैं। घबराओ मत, उतना ही देंगे जितने में तुम परिपक्व हो जाओगे। तुम्हारा पतन नहीं हो सकता, तुम इतना दुखी नहीं हो सकते कि परमार्थ छूट जाए। ए भाई, जिनको मिल गया हो तो छोड़ना मत कि पड़ोसी ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई सेवा करने वाला नहीं। एक सोच बनी रहती है उपासकों के अंदर, बहुत पहले की बात है और अभी वर्तमान में कुछ साधकों में हो सकती है। उसके निवारण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक बार एक साधक ने कहा कि महाराज जी आप हो तो हमारा जीवन आपके शासन से सही चल रहा है, कल जब आप नहीं होंगे तो आपका शासन नहीं होगा। आज उसका समाधान सबके लिए कह रहे हैं, जिन साधकों के अंदर है। आप किसी मनुष्य की शरण में हो क्या? पहला हमारा प्रश्न है उन साधकों से जिनके हृदयों में यह बात है कि अगर सामने से ये शरीर चला जाएगा तो हमारी साधना बाधित हो जाएगी, हम एक असहाय, असमर्थ, अनाथ हो जाएंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं, आप पांच भौतिक शरीर की शरणागत हुए हैं क्या? तो उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि कोई शरीर का शरणागत नहीं होता है। शरीर परिवर्तनशील, नाशवान, प्रतिपल नष्ट हो रहा है। आप किसकी शरणागत हो? आप उस चैतन्य घन की शरणागत हो जो सर्वलोक महेश्वर है, वही गुरु है, वही परमात्मा है और वही चराचर जगत में व्याप्त है। क्या वो त्रिकाल में तुमसे कभी अलग हो सकता है? और एक हम ज्ञानेश्वरी टीका
जो श्रीमद् भगवत गीता जी की और श्रीमद् भागवत की कुछ की है, उसकी बात पढ़ करके उन्होंने कहा कि जब हम किसी सदगुरुदेव का वर्ण करते हैं तो सदगुरुदेव का सूक्ष्म स्वरूप हमारे हृदय में आके बैठ जाता है, और जब तक हम जीवन मुक्त नहीं हो जाते तब तक गुरुदेव भी जीवन मुक्त नहीं होंगे। कौन से गुरुदेव? जो आपके दिमाग में बैठ गए, आपके अंदर बैठ गए। एक शरीर है और एक तत्व है, और तत्व सशरीर तुम्हारे अंदर समा गया है। आप देखो महाराज जी ने बात कही थी, तो महाराज जी सामने दिमाग में है और उनकी बात सामने है। ये पूरे जीवन तुम्हारी रक्षा करेगी। और भरण पोषण ना कुछ हमारा था, ना है, न रहेगा। प्रभु हमारे हैं, प्रभु का सब कुछ है, प्रभु का सब कुछ था, और वही सब कुछ करते रहेंगे। तुम निष्ठावान बनो, तुम अलग से भुवन रचना कर देंगे तुम्हारे लिए भगवान। एक छोटे मोटे स्थान की बात क्या, अलग से तुम्हारे लिए भुवन रचना कर देंगे। यदि गुरु निष्ठा वाले हो तो विश्वास कर लेना, पहले तुम्हारा विश्वास का परीक्षण होगा, और परीक्षा में पास हो गए तो भुवन के भुवन तुम्हारे कर देंगे। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। तुम अपने जीवन की परवाह करते हो, इसका मतलब तुम शरणागति में अभी कलंक लगा रहे हो। मेरा प्रभु बचपन से कह रहा हूं, इसीलिए बोल देता हूं, यह अहंकार बना ही रहेगा। बचपन से हम जिनकी शरण में उनके दुलार को आज तक देखते रहे, कोई एक साथी नहीं रहा कि हमें 10 कदम भी हाथ पकड़ कर चला दे। 13 वर्ष की अवस्था कोई अवस्था होती है, ज्ञान विज्ञान संपन्नता होती है, और उसी समय से गंगा का किनारा पकड़ा, और आज तक मेरे भगवान मेरे साथ ऐसे करुणा कर। तो वो भगवान क्या तुम्हारे नहीं है? क्या तुम्हारी शरणागति का वो पालन नहीं करेंगे? फिर ये प्रश्न क्यों हो जाता है मुझे किसने संभाला बचपन से अभी तक? किसने संभाला? कोई विश्व में ऐसा नहीं कह सकता कि 10 वर्ष हमने संभाला, एक दिन भी नहीं। वही परम गुरु गुरुदेव का रूप। गुरुदेव तो बाद में मिले हैं, घर से तो उसने पहले निकाला। सूक्ष्मता से देखिए, उस जगत गुरु ने घर से निकाला वैराग्य दिला के, उस जगत गुरु ने भ्रमण कराया, फिर गुरु रूप से मिले, फिर हमको सतमार्ग में चलाया, फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर सदगुरु रूप से आगे मिले, फिर पला, फिर सदगुरु रूप से आगे, वो आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। वही परमात्मा तत्व, वो क्या तुम्हारा नहीं है? तुम निर्भय निश्चिंत नहीं? अरे तुम शरणागत हो, चल के तो दिखा एक कदम विपरीत। अगर थोड़ी भी शरणागत हो गए तो एक कदम तो विपरीत नहीं चल सकता जीवन में, यदि शरणागत है। और जो शरणागत है तो माया मां की तरह दुलार करती है, मां की तरह। हमारी बात को समझ लेना, माया उनको विघ्न डालती है जो सूरवीर होकर के माया को जीतना चाहते हैं, और जो माया को मां मानते हैं, मां की तरह दुलार करती, वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। माया कभी बाधा नहीं पहुंचाती। इसीलिए हरिदासों में कहीं भी माया का प्रभाव नहीं देखा जाता। वो तब होगा जब कीन हो इसका बहु अभिमाना, सो खोवंचा कृपा निधाना। अगर अभिमान रहित होकर दैन्य भगवान की शरण में, तो माया है ही नहीं, वो मां है। देखो सियाजू के लिए क्या कह रहे हैं रघुनाथ जी मनु जी से, आदि शक्ति जय जग उपजाया सो अवतरी मोरिया माया। वही हमारी जननी है, वही हमारे सर्वस्व हैं। वो पालन पोषण करके भगवान से मिला देती, वो श्रृंगार करके भक्ति का भगवान से मिला देती। बाधा तब पहुंचती जब अहंकार होता है और माया पर विजय प्राप्त करने की बात होती, तब प्रश्न खड़ा हो जाता है। और जब भगवान के अधीन हो जाते हैं तो माया मां की तरह दुलार करती हुई भगवत प्राप्ति करा देती है। निरस्त त्रैगुण्यम, वृंदावन में रहने मात्र से निरस्त हो जाते तीनों गुणों के प्रभाव, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे ऊपर त्रिगुणातीत प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति होती है। हरि रसद पुण्यम, ऐसा यहां वास मात्र से सुकृत होता है। वास मात्र भजन है। हमारी बात को बांध लो, कुछ भजन ना हो तो भी पड़े रहोगे तो तुम्हारा सच्चा भजन भगवत प्राप्ति करा देगा। यह सच्चा भजन होगा। चद्दर में 4 कोने हैं, एक कोना पकड़ के घसीट लो, पूरा चद्दर आ जाएगा। उपासना रूपी चद्दर के 4 कोने हैं, नाम रूप लीला धाम। हम नाम निरंतर नहीं जप पा रहे, रूप का ध्यान नहीं बन रहा है, लीला का चिंतन नहीं बन रहा है, लेकिन धाम का अखंड वास कर रहे हैं, तो एक कोना पकड़ लिया जोर से, पूरी उपासना आ जाएगी। नाम रूप लीला धाम एक पकड़ लो। कोई आप दूर रहते हैं, धाम वास नहीं करते, निरंतर नाम का चिंतन और धाम का आश्रय, पूरी उपासना जागृत हो जाएगी। आप प्रभु की सेवा में लगे, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अंततो गत्वा आपको भगवान की प्राप्ति निश्चित होगी। कोई एक पकड़ लो। श्रीपाद कह रहे हैं, अतुलनीय महामाधुर्य सुखसार प्रदान करने वाला, तीनों गुणों को निरस्त करके हरिरस प्रदान करने वाला, वो महाभाग्यशाली है, त्रिभुवन में वंदनीय है
जो श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर लिया। ये बड़ी दुर्लभ बात है। अखंड वृंदावन वास करते हुए बस वृंदावन बसिकै इतनो बड़ो सयान और जुगल चरण के भजन में निमिष न दीजिए जान। जब प्रियालाल ने इतनी कृपा कर दी तो हमसे चूक कैसे हो जाएगी। हम हर समय श्यामा श्याम का सुमिरन करें। सांद्रानंदाब्धि मध्य लसति रसमयम चिन्मणि द्वीप मेकम। देखो तुम तो महिमा सुन रहे हो, अनजाने में यदि हम भगवान के स्वरूप, भगवान की नाम, भगवान की महिमा को स्वीकार कर ले तो हम अनजाने, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं। भगवान विधि निषेध को नहीं देखते, भगवान भाव को देखते। बस इसमें एक भाव, एकमात्र भगवान की शरणागति की पुष्टता होनी चाहिए। एकमात्र अंदर की बात आप समझ लो, कोई तुम्हें साथ देने वाला नहीं है। देखो जितने देवता हैं उनकी अपनी अपनी सामर्थ्य है। कोई भी देवता तुम्हें जीवन मुक्त नहीं बना सकता, कोई भी देवता सर्व पापों से तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। अधिकार है, मोक्ष देने का अधिकार केवल भगवान शंकर में, भगवान श्री हरि में, मोक्ष प्रदान करने का, जीवन मुक्त बनाने का अधिकार। इसीलिए जितने भी अन्य हैं वो सब लोकपाल हैं, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देते हैं। हाँ, निष्काम भाव से किसी भी देवता का अगर भजन करोगे तो भगवान में पहुंचा देगा, वो आप भगवान श्री हरि के चरणों में पहुंचा देगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कह रहे हैं कि नाचत ही निसी दिवस मर्यो तब ही तेन भयो हरि थिर जब ते जीव नाम धर्यो। जब ते जीव कहलाया तब ते आज तक कहीं थिर नहीं हुआ। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये चक्र चलता रहा नाथ। नाचत ही निसी दिवस मर्यो, रात दिन नाचते नाचते मर गया इस माया ने। नचा नचा करके हमारी दुर्दशा कर दी। बहुवासना विविध कंचुकी भूषण लोबादि भर्यो। बहुत वासना रूपी कंचुकी पहनकर, लोभादि दोष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी आभूषण पहनकर सब जगह नाचा। कभी जड़ बना, कभी चैतन्य बना, कभी जल में कभी थल में, कौन सा स्वांग नहीं किया। चर अरु अचर गगन जल थल में कौन न स्वांग कर्यो। प्रभु कभी जड़ बना, कभी चैतन्य, कभी पक्षी बन करके, कभी आकाशचारी, कभी पृथ्वीचारी। प्रभु क्या क्या योनियों में गया, क्या क्या स्वांग रखा, क्या क्या कर्म किया, लेकिन आज तक कुछ नहीं बना। बहुत सुंदर बात समझना। देव धनुज मुनि नाग मनुज नहीं जाचत को उबर्यो। मेरो दुषा दरिद्र दोष दुख काहू तो न हर्यो। नाचत ही निस दिवस मर्यो। प्रभु देवता दैत्य मुनि नाग मनुष्य आदि कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसके आगे मैंने हाथ न फैलाया हो, परंतु इनमें से किसी ने आज तक मुझे सहयोग नहीं दिया कि मेरा दारुण दुख हर ले, मेरी दरिद्रता हर ले, मेरा दोष हर ले, मेरा भय हर ले, मेरी चिंता हर ले, मेरा दुख हर ले। प्रभु देखो कहने कोई भी देवता एक सीमित शक्ति है, देवता एक सीमित शक्ति है, भगवान असीम बलशाली अनंत महिमाशाली है। किसी ने मेरो दुषा दरिद्र दोष दुख काहू तो न हर्यो। थके नयन पद पान सुमति बल संग सकल बिछुर्यो। अब रघुनाथ शरण आयोजन भव भय बिकल डर्यो। प्रभु मेरे नेत्र, मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरी सुंदर बुद्धि, बल सब लगाकर हार गया, पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वासना इन पर विजय प्राप्त नहीं हो पाई। और कोई भी देवता सहयोग नहीं किया, मनुष्य सहयोग नहीं किया, कोई भी धनुज, कोई भी सहयोग मेरा नहीं किया कि मेरी ये दरिद्रता, मेरा चिंता शोक भय दुख दूर हो जाए। जिस जिससे प्यार किया सब बिछुड़ गए, सब छोड़कर चले गए। अब तो हे रघुनाथ जी संसार के भय से व्याकुल होकर एकमात्र आपकी शरण में आया हूं। बस एकमात्र बात समझनी है। हे हरि, हे रघुनाथ जी, मैं आपकी शरण में आया हूं, लेकिन कमी यह है कि जेहि गुण ते बस हो रीज कर, सो मोहि सब बिसर्यो। तुलसीदास निज भवन द्वार प्रभु दीजै रहन पर्यो। हे नाथ, जिस गुण पर आप रीझते हो वो तो मेरे में है नहीं। दैन्यता,
दैन्यता यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुश्री भगवाना। पर प्रभु बड़ी भूलें हम में हैं, बड़ी कमियां हम में हैं, पर अब आपके दरबार को छोड़कर दूसरे द्वार पर नहीं जाने वाले। ये खास बात है। खास बात यह है कि आपको छोड़कर अब हम दूसरे दरबार में नहीं जाने वाले। मैं आपके दरवाजे में आ पड़ा हूं, अब आप देख लीजिए। बस इतनी बात है पूरी भक्ति की साधना की, ये निर्भरता कि हे नाथ अब आप, हे प्रियाजू, बहुत दौड़ लिए। तभी आपसे कहते हैं कि हम केवल अंधविश्वास या कोरी भावुकता में नहीं बोलते, बहुत दौड़ लिए, दौड़कर थक गए। जब थक गए तब प्रियाजू ने कहा देखो ये ठौर है जहां शांति और विश्राम मिलता है। उस ठौर पर जब पहुंचे तो उस ठौर का नाम है राधा 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 राधा, परम विश्राम। अब एक ही बात हमारी अगर पकड़ पाओ, कुछ बने ना बने तुम्हारे अंदर एक अहंकार आ जाए, हमारे माई श्यामा जी को राज, बस ये बात तुम बैठा लेना, अभी बाद में देख लेना। ये बात अगर भूलोगे नहीं तो वृंदावन की भूमि से बैठ करके कह रहे हैं कि ये बात वो बात है जिसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, कहा काओ एक जीव सखीरी बात की बात की बात। ये बात की बात की बात तुम्हें बात बात में पहुंचा देगी निकुंज में। हमारे माई श्यामा जी को, हमारे प्रभु का एक आंतरिक स्वभाव है जो वही पकड़ाते हैं फिर पकड़ में आता है। ताम साधक बिल्कुल बेपरवाह और मस्त हो जाता है जब वो बात समझ लेता है। प्रभु ने समझाया है, प्रभु जितने भी साधन हैं इनको तो फल रूप में देते हैं, लेकिन जब कोई प्रभु के गले पड़ जाता है तो अपने आप को देते हैं। प्रभु को गले पड़ना क्या है? हे नाथ मैं आपका, पक्का अंदर से, हे प्रियाजू मैं आपकी, आप हमारी। बोले तुम हमारे लायक तो हो नहीं, कोई गुण तो है नहीं। तो हम तो पहले कह रहे थे कि हम कोई पहले गुणी थे क्या? जब आपने घसीटा है, पहले तो और अवगुणी थे, तो अवगुणी समझकर घसीटा, तो अब हृदय में आ गया कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आपसे सच्ची कह रहे, इसी से भगवत प्राप्ति होती है, इसी से भगवत प्राप्ति। जो ही जीव भगवान की शरण में हुआ, आप सोचो जो सीधे राम नहीं कह पा रहे थे वो ब्रह्म ऋषि हो गए। अगर आप नाम जप रहे हैं, भगवान के आश्रित हैं, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कैसी बात कर रहे हो? निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। ये हम जगह जगह की पकड़ करके बात आपको कह रहे हैं। गोस्वामी जी भी बहुत चैलेंज पूर्वक कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। भला आज कौन सी साधना कर लोगे? आज ही नहीं, अब ही, अभी क्या साधना हो जाएगी? बहुत सूक्ष्म विषय है, अगर इसे समझ लो तो चौड़ी छाती करके घूमो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, आज वो अभी सुधर जाएगी, अभी भगवत प्राप्ति के तुम लायक हो गए। क्या हो राम को हाथ उठा के कहता हूं कि मैं प्रियाजू का हूं, बस प्रियाजू के योग्य नहीं हूं, पक्की बात है। हमें कोई साधना का सर्टिफिकेट नहीं कि हम अपनी पात्रता साबित कर सके, नीच हूं, अदम हूं, पर मैं अपनी प्रियाजू का हूं, पक्का भगवत प्राप्ति। बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को पहली शर्त। अब जितना जीवन बताया, नाम जप राधा राधा राधा, तुलसी तज कुसुमाज, नाना प्रकार के विकारों का त्याग हो जाएगा जिस समय तुम भगवान की शरण में होकर नाम जप करोगे। ये बहुत सब शास्त्रों की सार बात है, हृदय में जो आनंद उमगता है। अच्छा, जैसे ये कहा जाता है कि आप में ये कमियां हैं, हमें बताओ शरणागति की उच्च कोटि की अवस्था का नाम है अजात पक्षायु मातरम खगा। बहुत ध्यान से सुनना, शरणागति की उच्च अवस्था का नाम है अजात पक्षा एवं मातरम खगा, अर्थात वो पक्षी जिसके पंख नहीं निकले, वो घोंसले में बैठे केवल मां की बाट जोहता रहता है, वो कौन सा उड़कर साधन करेगा? तो ऐसे हम बिना पंख के पंछी के बच्चे की तरह हैं, हम केवल राधा राधा बाट जो रहे हैं अपनी श्री जी की कृपा की, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति बड़ी बड़ी साधनाओं से भी नहीं होती, और भगवान के आश्रित होने वाले जटायु को भी जो प्राप्त हो गई, जो भगवान की कृपा से भीलों को, कोल भीलों को प्राप्त हो गई, जो भगवान की कृपा से ऐसी उच्च अवस्थाएं असुरों को दे दी भगवान ने, आप चिंता न करें, आप चिंतन करें और ये ठसक रखें। देखो शरीर कितने दिनों का कोई भरोसा नहीं, और अभी ठसक कर ली तो श्री जी मिलेंगे। हमारी बात को पकड़ लो, पकड़ लो। हम श्री जी के थे, श्री जी के हैं, श्री जी के रहेंगे, भूल के जगत को अपना मान लिया। बस यही भूल मिटाने के लिए हमको श्री जी के लिए साधना की जरूरत नहीं। तो साधना क्यों बताते हो? असाधन न करो, इसलिए असाधन से हटने के लिए साधना है। अगर वो किसी से भी
ये अपेक्षा न रखे कि ये हमारा दोस्त है, हमारा सहयोग कर देगा। परमार्थ में कोई सहयोग करने वाला नहीं प्रभु और गुरु के सिवा। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक तो आराध्य देव और दूसरे आराध्य देव में उन्मत्त भगवत प्रेमी महात्मा। ये दो बिना हेतु की कृपा करने वाले सख्य हैं, दूसरा कोई सख्य नहीं है। सख्य है हमारा कोई मित्र है, हमारा कोई दोस्त है तो प्रभु और गुरुदेव, जो हरि पार्षद निरंतर भगवत प्रेम में डूबे हुए प्रेमी जन हैं। प्रेमी जन वो हेतु रहित हैं। उनको तुम्हारे रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, तुम कौन हो, किस पद के अधिकारी हो, क्या वैभव, इससे कोई मतलब नहीं। प्रेमी जनों की दृष्टि में सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सबही के आस। रुपये का बहुत चमत्कार भाई, जिससे चाहो आशीर्वाद ले लो, रुपया होना हो जाएगा पक्का। रुपये का चमत्कार इतना बड़ा है, तुम्हारे घर जाके आशीर्वाद आ जाएगा और कहीं जाने की जरूरत। लेकिन वो आशीर्वाद भगवत प्राप्ति वाला नहीं होगा, वो सच्चिदानंद तत्व में स्थित होने वाला नहीं होगा। वो तो तब होगा जब उन ऋषियों के आश्रम में जाकर घुटने टेक कर प्रणिपाते और फिर दैन्य भाव से प्रश्न आया, फिर उनसे जो कृपा प्राप्त होगी वो भगवत प्राप्ति की होती है। भगवत प्राप्ति बड़ी दुर्लभ वस्तु है, वो है आपके अंदर ही है, पर बिना गुरुदेव की कृपा से चाबी मिले वो तिजोरी नहीं खुलती, जिससे तत्वबोध होता है, भगवत प्रेम होता है। ऊपर ऊपर फर्राटे से शास्त्र के शब्द बोलते रहोगे, अंदर तिजोरी में पहुंच नहीं पाओगे। जीवन में जिसे उन्नति प्राप्त करनी अध्यात्म की, वो एक बात समझ ले, हमारा कोई दोस्त नहीं है। एकमात्र प्रियालाल और गुरुदेव जिसके दिमाग में बैठ गया वो जीत गया। त्यक्ता सत्याख्यात अपेक्षा, हम सत्य वस्तु के जानने के लिए किसी की अपेक्षा न रखें। प्राय यहां टूट जाते हैं नए उपासक कि लोग हमारा उपहास करते हैं, उसको लगता है कोई तो शाबाशी दे दे। भगवत मार्ग में तुम्हें कोई शाबाशी नहीं देगा। क्यों? भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, शाबाशी मिलेगी तो अहंकार आ जाएगा, अहंकार आएगा तो भ्रष्ट हो जाओगे, इसलिए तुम्हें गाली मिलेगी, जिससे तुम्हारे अंदर अहंकार ना आवे और दैन्यता बढ़ जाए और तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। भगवान की व्यवस्था है। भगवत मार्ग में चलने वाले को निंदा मिलती है, अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, उपहास मिलता है। हे देखो ये भगत है। परिवार के लोग भी विरोध कर सकते हैं, पर दृढ़ निष्ठा से यदि लगे रहे तो अहंकार चूर हो जाएगा। अहंकार चूर हुआ, आर्त भाव से पुकारा, उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जब अहंकार रहता है तब तक कुछ साधन हाथ पांव मारने की चेष्टा होती है। जब अहंकार गलित हो जाता है तो हाथ पांव मारना बंद हो जाता है, उसे किनारा मिल जाता है। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज मानव सेवा यही वृंदावन में है, वो बाह्य नेत्र रहित थे, लाठी लिए जा रहे थे नवीन अवस्था में, नदी के किनारे। उनको तो पता नहीं था मार्ग नदी के किनारे से था, कगार फटी और नदी में चले गए। लाठी भी पता नहीं कहां चली गई, आंखों से अब कोई दिखता तो था। अब किधर के लिए? तैरना भी नहीं आता, और तैरे भी तो किधर के लिए? क्योंकि बाह्य नेत्र नहीं, बस अंदर से आया, अब तो गया। हाथ पैर मारना बंद कर दिया और कहा, हे भगवान हम आपकी शरण में। आर्त शरण, जैसे गजेंद्र की, ऐसे आर्त भाव से शरण हुई। एक लहर आई, लठिया आई, दिशा मुड़ गई, किनारे खड़े हो गए। उनको लगा किसने कर दिया। उसी समय से अपने हृदय से भगवान, अद्भुत ज्ञानी महात्मा, अद्भुत तत्व ज्ञानी महात्मा पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, पूज्य स्वामी शरणानंद जी के कई सूत्र वर्णन करते थे। क्या तत्वबोध है। जो भगवान की शरण में हुआ उसे कौन सा ज्ञान, कौन सी भक्ति, कौन सा वैराग्य बाकी रह जाएगा जो न प्राप्त हो। बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य, सुंदर मार्ग सब अंदर ही है, अंदर ही, यहीं से प्रकाशित हो जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के वचन यहीं से प्रकाशित हो जाते हैं। शरणानंद जी से जैसे कोई कहता, स्वामी जी हमने ये बात तो कहीं लिखी पढ़ी नहीं, तो बोले नया ग्रंथ लिख लो, लिख लो, जो अनुभव मुझे हो रहा है मेरे हरि करा रहे हैं, तुम लिख लो, नया ग्रंथ लिख लो। ब्रह्म ऋषियों ने ही तो लिखा है, तो यहां से निकल रहा है, नया ग्रंथ लिख लो। त्यक्ता, ना किसी से हमें दोस्ती करनी और ना ये अपेक्षा रखनी कि वो हमें परमार्थ में सहयोग दे सकता है, पक्का नहीं। परमार्थ में तो सहयोग नहीं दे सकता, व्यवहार में तुम्हारा दोस्त भले बन जाए, परमार्थ का दोस्त नहीं। जो बनेगा वो परमार्थ से गिराने की चेष्टा करेगा, बढ़ा नहीं सकता। कैसे? हमें पूरा आश्रय भगवान का रखना है, थोड़ा उससे चला गया। पूरा चिंतन प्रभु का करना है, थोड़ा चिंतन उधर गया, विक्षेप पड़ा, कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ब्रह्म सूत्र समझो,
ब्रह्म सूत्रे बैठा लो, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं, श्यामा श्याम के सिवा, गुरुदेव के सिवा मेरा कोई नहीं। ना गणितमय सो, जब उपासक किसी की अपेक्षा नहीं रखता, परमार्थ में दौड़ पड़ता है, अपेक्षा रखता है तो लड़खड़ा के गिर जाता है, तब आगे एक चाह पैदा होती है कि मेरा नाम रोशन हो जाए। लोग तो इतने नाम प्रेमी हो जाते हैं, भगवान नाम प्रेमी नहीं, अपने नाम का चमत्कार, कि अगर एक पंखा देंगे तो चारों पंखुड़ियों में पता हो, फोन नंबर पूरा सब उसमें, नाम रोशन हो जाए। विविध प्रकार की यश की भावना, ये छोटी बात से हम आपको बता रहे हैं, बड़े बड़े स्तर के साधकों में भी ये रोग हो जाता है। प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, मान, नाम रोशन, भगवत प्राप्ति का भारी विघ्न। गणितमय ऐसो, कोई गणना मत करो, यदि तुम्हारी प्रतिष्ठा हो रही, मान हो रहा है, सम्मान हो, आओ बड़े आप उच्च कोटि के भजनानंदी आओ। जहां कान में पड़ा, फूलन बढ़ी, मार्ग छूटा, संसार सामने खड़ा। भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा है, वो उसको समझ नहीं पाते। जैसे कल एक भक्त ने प्रश्न किया था कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसके योग क्षेम का वाहन मैं करता हूं, और दूसरा युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि जो मेरा हो जाता है उसका सर्वनाश कर देता हूं। अब इस विषय में आप प्रकाश डालिए। योग क्षेम का वाहन करने के लिए ठाकुर जी गीता जी में कहते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहां। वही ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं। पहले धीरे धीरे धन अपहरण करता हूं, फिर स्वजन संबंधियों से, फिर सब जगह से, फिर एकदम हे नाथ आपके सिवा कोई नहीं। पहली बात, भगवान विकारों का नाश करते हैं, भगवान बाहरी सुविधाओं का नाश नहीं करते। ध्यान रखना, सुविधा के प्रति भोक्ता जो भाव है, अब उसका कैसे विनाश होगा यह भगवान देखेंगे। अगर केवल सुविधाओं के नाश की बात होती तो महाभागवत चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाराज, कौन सी सुविधा नहीं थी, कौन सी सुविधा नहीं थी। भगवान का सुदर्शन चक्र सेवा में रहता था, रक्षा में, ये अम्बरीश जी को भी पता नहीं था। इसी भ्रम में तो हो गए दुर्वासा जी कि मैं बलकल की लंगूटी लगाता हूं, दूब का रस पीता हूं, चक्रवर्ती सम्राट मेरी समानता क्या कर सकता है। लेकिन दुर्वासा जी की तपस्या अम्बरीश जी के समर्पण के आगे कुछ नहीं हुई। भागते घूमे त्रिभुवन में, सुदर्शन चक्र ने दौड़ा दौड़ा कर उनको अशांति प्रदान की कि तुम भक्त का अपराध कर दिए। तो भगवान जो हरण करते हैं वो ममता, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकारों का नाश करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान भक्त को मार, दुख और संकटों से व्याप्त, नहीं, भगवान उसकी राग वृत्ति का नाश करते हैं। जहां से भगवदानंद रुका हुआ है उसको हटा देते हैं। उनका हटाना भी बड़ा मृदु है, जो भगवान का हटाना भी बड़ा महासुखद है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, उनका हटाना भी बहुत मधुर है। ये उपासक ही जानता है, भक्ति जानता है, दूसरा नहीं जानता है। तो योग क्षेम तो भगवान करते हैं। योग माने अप्राप्त की प्राप्ति कराना, क्षेम माने जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। तो जो प्राप्ति कराने के लिए त्याग कराना, उसका कहते हैं नाश। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ममता का, आसक्ति का, राग का, वही जगत गुरु है। कोई देह आसक्त गुरु नहीं हो सकता, और गुरु कभी देह आसक्त नहीं होता, वो तत्व होता है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। कृपा करके हरि ही गुरुदेव के रूप में विराजमान। तो हम केवल गुरुदेव और हरि का आश्रय लेकर के भगवत मार्ग में बढ़े, किसी की अपेक्षा न रखें और यश की भी चाह न रखें कि हमारा कोई सम्मान करे, कोई प्रतिष्ठा, कोई मान आदि, आदर आदि। ये बहुत बुरा रोग है, मान प्रतिष्ठा का, बहुत जोर से फैलता है। इस वायरस की दवा नहीं, पक्का, और इसकी दवा केवल हरि के पास है, वो घोर अपमान, घोर निंदा। ये कीमो से भी ज्यादा बहुत जलाने वाला है। ये इंजेक्शन जो है ना, जो भगवान देते हैं, फिर कीन हो इसका बहु अभिमाना, सो खोवंचा कृपा निधाना। वो जहां ऐसा अपयश रूपी इंजेक्शन लगाया, भगवान को साफ दे दिया महाराज, श्री भगवान को साफ दे दिया नारद जी ने। ऐसा इंजेक्शन लगा कि जो अब भारी गर्भ रूपी घोड़ा हो गया था, जड़ से नष्ट करना है, लीला विचित्र की। तो ऐसा होश उड़ गए देवर्षि नारद जी के कि अपने आराध्य देव को साप दे दिया, जाओ, जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुखित हो रहा हूं, ऐसे तुम बन बन भटकोगे और ऐसे रोगे, और जो बंदर का स्वरूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, तब हरि माया दूर निवारी, तहान रमान राजकुमारी, त्राहि माम शरणागत प्रभु। ये कि आपने लाड़िले प्राण प्यारे आराध्य देव, मैंने आपको शाप दे दिया, माम इच्छा का दीन दयाल।
जाओ भजन करो, जप हो जाए शंकर शतनामा। उनका अपराध करके आए हो, उन्हीं का नाम जप करो। उपासक को अगर यश अच्छा लगने लगा, प्रणाम अच्छा लगने लगा, नमस्कार अच्छा लगने लगा, तो भगवान से रति नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहे। कोई सम्मान आदर प्रशंसा करे, राधा 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 कान में अंगुली डाल लो। अपनी प्रशंसा जब होने लगे तब कान में अंगुली डाल लो, और जब दूसरे की निंदा होने लगे तब कान में अंगुली डाल लो। श्रवण मूंद नता चले पर आई, वहां से पीठ दे के तुरंत चल देना चाहिए। जैसे कोई सामने प्रशंसा कर रहा है, अरे महाराज आप राधा 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 राधा, सुने नहीं, और दूसरे की निंदा करने लगे तो सुने नहीं। ये बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। रुपया, मित्रता, दूसरे की मुंह देखी, तब हमारा परमार्थ पुष्ट हो, अपेक्षा रखना, और यश कीर्ति। नाद्रतो धर्मनिष्ठा, जब हम परम धर्म की तरफ चलते हैं तब लोक धर्म का त्याग करना ही होता है। जब गोकर्ण जी से के पिता आत्मदेव ने पूछा कि धुंधकारी से तो मैं उब गया, अब मुझे संसार से वैराग्य हो गया, कैसे भगवान को प्राप्त करें, क्या करें जाकर, अब हम वन में जाना चाहते हैं, क्या करें? तब उन्होंने कहा धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम अन्नस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। बहुत जोर का श्लोक है, पूरी साधना भगवत प्राप्ति के एक ही श्लोक में बहुत जोर। पहला वैराग्य का किया था, दूसरा ये सिद्धांत बहुत जोर का है। धर्मम भजस्व सततम, बोले सतत धर्म का भजन करना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि धर्म का तो बहुत विस्तार है। एक पुरुष के कई धर्म होते हैं, कि स्त्री के कई धर्म होते हैं। वो पुरुष किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का मित्र है, किसी का रिश्ते नाते, क्या क्या धर्म है। ऐसे ही स्त्री का, वो किसी की मां है, किसी की पत्नी, किसी की बहन है, किसी की बेटी, क्या क्या धर्म है। तो बोले धर्म का सतत भजन करने का तात्पर्य आपका क्या है? मैं तो वन जाकर के भजन करना चाहता हूं। तो कहा त्यज लोक धर्मान, आगे बोलना पड़ा धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करे। तो बोले किस धर्म का? तो बोले त्यज लोक धर्मान। ये सब जितने लोक धर्म है, लोक धर्म की पूर्णता परम धर्म की प्राप्ति में होती है। और परम धर्म क्या है? श्री भगवान के चरणारविंद की प्रीति। और उसका परिचय कहां से मिलता है? सेवन सदा साधु पुरुषन, सदैव संत महापुरुषों का संग करे तो परम धर्म का परिचय मिलता है। अगर धर्म का पालन हो रहा है, हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं, तो तुम्हें धर्म पालन का कोई फल नहीं मिला। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। उस धर्म कर्म में आग लग जाए जिसमें भगवान के चरणारविंद का भाव न हो, प्रेम न हो, भक्ति न हो। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म की प्राप्ति के लिए साधु पुरुषों का संग करे। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन, सदैव संत पुरुषों का सेवन करे। तो बोले संत पुरुषों के सेवन करने में भी आपको लाभ प्राप्त होना असंभव हो सकता है, अगम्यो। बोले क्यों? बोले यदि कामना और तृष्णा का त्याग नहीं किया तो। कामना और तृष्णा का त्याग, कामना सुने हुए देखे हुए भोगों की भोगने की इच्छा कामना, तृष्णा भोगे हुए भोगों के भोगने की इच्छा। ये दो बातें संत संग का लाभ नहीं लेने देती। कामना में भटक कर कुछ संग हो जाता है, तृष्णा बार बार भोगों में फिसला देती है, भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा। अगर साधु पुरुषों का संग किया जाए तो परम धर्म का परिचय, परम धर्म की प्राप्ति होती है। पर कामना और तृष्णा का त्याग करके, जहि काम तृष्णाम। और सावधानी, यदि आपने कामना तृष्णा का त्याग किया तो आपके अंदर एक बात आने की संभावना है, अहंकार की। मैं काम त्यागी हूं, मैं समस्त भोगों का त्यागी हूं। और इसकी परिचय वृत्ति यह है कि अपने में गुणाभिमान और दूसरे में दोष दर्शन। तो आगे बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। संत पुरुषों का संग करे, परम धर्म का परिचय, परम धर्म की प्राप्ति के लिए कामना का और तृष्णा का त्याग करे, और कभी किसी के दोष वर्णन न करे। अन्यस्य दोष गुण, अगर हम किसी एक के गुण देखते हैं तो दूसरे के दोष चर्चा हो ही जाएगी। इसलिए हम केवल भगवत चर्चा करेंगे, केवल भक्तों के चरित्रों की चर्चा करेंगे। नाम महिमा, धाम महिमा, रूप महिमा, लीला गुण महिमा, किसी के सांसारिक गुणों का नहीं। यदि कहीं आपने किसी के वैभव और धन के आगे घुटने टेक दिए तो भाटगिरी करनी पड़ेगी, पक्का। बड़े विनोद की बात है, जो ब्रह्म का वर्णन करने वाला है वो रुपये वाले का वर्णन शुरू कर देता है जब रुपया आ जाता है। जब ब्रह्म का वर्णन कर रहा है, ईश्वर का वर्णन कर रहा है जो वचनों से, और जब रुपये का महत्व आ जाता है तो उसकी भाटगिरी शुरू हो जाती है। जब भोगों का महत्व आ जाता है तो उसकी चापलूसी शुरू हो जाती है।
बहुत विचित्र खेल माया का अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दाया, दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। धर्म निष्ठा की भी परवाह नहीं, ना तो किसी की मित्रता की परवाह, ना किसी की अपेक्षा, ना मान की परवाह और ना किसी धर्म की परवाह। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी, ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। अब हम आ गए हैं समस्त धर्मों के ऊपर विराजमान, भागवत धर्म उसके ऊपर विराजमान, श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। प्रेम धर्म न देवरी ब्रह्मा देव न खल हरि भक्त न सुहृदा। मेरी लाडली मेरी प्रियाजू, महाराज का वैभव तो वेद पुराण शास्त्र सब, लेकिन आगम निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधि। ये प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप प्रेम धर्म वृंदा विपिन। बहुत कृपा हो गई है, जो तुम समझना चाहते हो वो समझे हुए भी ये समझ नहीं पाते, जो तुम्हारी रोज दिमाग में बात डाली जाती है। हमारे माई श्यामाजू को राज अभी धूप लगी नहीं, इसलिए छाया का सुख नहीं मिल रहा है। अगर धूप से तपते हुए आते ना, जैसे अपने लोग आए, तो तुम्हें लगता श्यामाजू की छाया में कितना सुख है। अब सीधे धूप लगी नहीं, तप हुआ नहीं, कष्ट मिले नहीं, भटकन नाना प्रकार की विषयों की ओर एकदम गोद में आ गए, तो तुम्हें लगता है कोई खास बात नहीं। बार बार घेर करके संभाल ले, तुम्हें लगा खास बात नहीं। उस खास बात में आ गए हो जहां बड़े बड़े खास भी खवासी नहीं पाते हैं, जहां बड़े बड़े खास भी खवासी नहीं पाते। खवासी को तो सोचते हो श्री जी की दास्ता, खास न देवैर ब्रह्मा देव न खल हरि भक्त न सुहृदा, दिव्य यद्वै राधा मधुपति रास्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा। खवासी है ये दासत्व की महामहिमामयी। इसलिए कह रहे अब धर्म की भी, क्योंकि श्रीपाद प्रबोधानंद जी वृंदावन प्रेम रस के महापुरुष है, नादृता धर्मनिष्ठा। अब हमें कोई धर्म का उपदेश करे व्यर्थ है। आचार्य चरण श्रीहित जी महाराज, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्व्रथा वार्ता। धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की यहां वार्ता हमारे लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि हम तो प्रेम धर्म की महामहिम प्रेम। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो ले, चाहे जितना शास्त्र ज्ञान हो, इन 2.5 अक्षर का परिचय नहीं प्रेम। कबीरदास जी उसे पंडित नहीं मानते, उसे ज्ञानी नहीं मानते। त्यक्तम विद्या विनोदाद्य अखिलमति, गजब गजब की विद्वता होती, तो इसे देखते रह जाते, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे तो है ले। जब ये एकदम ऐसे आकाश अनंत है महाराज, कितना उड़ोगे, आकाश अनंत है, मच्छर से लेके गरुड़ तक उड़ते हैं, ऐसा अनंत है, ऐसे ही परमात्मा अनंत है। कितना क्या करो, एक बात मान के बैठ जाओ, हम आपके सिवा और न किसी को जानते हैं न मानते हैं, आप ही मेरे प्राण धन, आप ही जीवन धन, सब जान जाओगे। जिसने प्रभु को पकड़ लिया वो पूर्ण ज्ञान संपन्न हो गया, और जो ज्ञान में भटकता रहा वो प्रभु को पकड़ना बड़ा मुश्किल। प्रभु को पकड़ लो तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए प्रभु हैं गुरुदेव, प्रभु हैं संतजन, प्रभु हैं शास्त्र, इन पर दैन्य भाव होकर के तो बोध हो जाए, नहीं तो ज्ञान बहुत है, बोध होना बहुत कठिन है। इसलिए कह रहे त्यक्तम विद्या विनोदाद्य अखिलमति, ये विद्या विनोद छोड़ दो, बहुत शास्त्रों को कंठस्थ कर लेना। त्यक्तम विद्या विनोदाद्य अखिलमति, छोड़ दो ये विद्या विनोद और बैठ जाओ लाडली लाल के चरणों का आश्रय लेकर। राधा राधा राधा, फिर जो ये परा विद्या आपको बोध कराएगी वो भगवत प्राप्ति का मार्ग होगा। बहुत बहुत शास्त्र तभी सार्थक है जब हमारी स्थिति शास्त्र के अनुसार होने लगे, आचरण नहीं तो पढ़े लिखे क्या। शास्त्र का सब ज्ञान है, आचरण हमारे विहीन है तो कोई विशेष लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। केवल हम विद्वता का प्रदर्शन करके मान सम्मान पा सकते हैं, लेकिन माया पर विजय नहीं। त्यक्तम विद्या विनोदाद्य अखिलमति तपो ज्ञान योगाद्युपैक्षी। और बड़ी बात करें, अब हमें तपस्या का प्रदर्शन करने की भी जरूरत नहीं है। श्रीधाम वृंदावन आश्रित प्रियालाल का उपासी, हम कपड़ा त्यागी हैं, हम अमुक अमुक, हम त्यागी हैं। बस कैसे हम त्यागी? तन वांग मनोभिरमले सोहम तवे आश्रिता, शरीर वाणी मन और स्वयं श्री जी को दे दिया। अब जैसे मना तैसे, हमारा अस्तित्व ही खत्म। लाडली मैं आपका, यहीं से काम बनता है, यहीं से काम बनता है। अगर मैं त्यागी तो उसका फल मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं, उसका फल मिलेगा।
बस यही अम्बरीश जी में और दुर्वासा जी में अंतर था। हजारों वर्ष की समाधि लगाने वाले महात्मा दुर्वासा जी है, दूर्वांकुर का रस पीने वाले कितने त्यागी महात्मा है, और अम्बरीश जी समर्पित है। बस ये अंतर है, वो एक तपस्वी है कहीं ना कहीं, तभी तो है कृत्या उत्पन्न कर दे। अम्बरीश जी हाथ जोड़े सर झुकाए खड़े रहे, ना तो कृत्या से भयभीत हुए, ना कोई प्रतिकूलता की। भगवान के दिव्य पार्षद सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म किया, हम दुर्वासा जी के पीछे लग गए। खास बात समर्पण। यहां कह रहे अगर प्रेम प्राप्त करना है तो हमारी वाणियों में लिखा है कि कठोर से कठोर कबहू ना मिले, मृदु, उचित आहार, उचित वस्त्र, शरीर का स्मरण ही न रहे प्रिया प्रीतम के ध्यान में, भूख का स्मरण ही न रहे, जैसी परिस्थिति में प्रियालाल रख रहे हैं, इन सब बाहरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार कह चुके हैं, इन बातों को मान लो। वायु पीकर कितने जीव रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? फलाहार करके कितने पक्षी रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? जल पीकर कितने जीव रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? मिट्टी खाकर कितने जीव रहते, केचुआ आदि, क्या भगवत प्राप्त हो गए? भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन से है, भगवत चिंतन से। जो कुछ जैसे भी प्रारब्धानुसार मिले, भगवत भोग लगाकर प्रसाद पाओ, जो वस्त्र मिले, जैसी परिस्थिति, हर समय नाम जप परायण रहो, हर समय प्रभु का चिंतन करो। और कह रहे ज्ञान, एक ज्ञान है, इतना जरूर होना चाहिए कि सर्वलोक महेश्वर अनंत ब्रह्मांडों का एक क्षण में सृजन करने वाले मेरे प्रीतम है, मेरे प्रभु है, जो सब रूपों में विराजमान है, जिनकी सत्ता से ही सत्ता है, वही मेरे प्रीतम है। वेदांत ज्ञान की प्रेम में जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम दासोहम से प्रकट होता है। और अगर वेदांत ज्ञान में ब्रह्म हूं तो फिर दासता में पहुंचना कठिन हो जाएगा, और दासता से ये रास्ते में ही बोध हो जाता है अपने आत्मस्वरूप का। देखो आचार्य चरण कह रहे हैं, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष। सब मेरे प्रभु ही हैं, ऐसा तुम देखो। यही तो है सर्वम खल्विदं ब्रह्म, यही है सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष। और यहां टिका नहीं गए, आगे बढ़ गए। ज्ञान प्राप्ति का भी उपाय मत करो, राधा राधा राधा, अपने आप ज्ञान आ जाएगा जितना आपको जरूरत है अपने मार्ग का। फिर कह रहे हैं योगाद्युपेक्षी। अभी अष्टांग योग आदि के लिए जैसे जो मार्ग है, उसके लिए भी उपाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि योग का सच्चा स्वरूप है चित्त वृत्ति का संसार से हटकर प्रभु में लग जाना। अगर आप अन्य साधनों का भाव रखते हैं तो आप प्रेम तक नहीं पहुंच पाएंगे। परम योगी उद्धव जी को गोपीजन कहते हैं, अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। प्रेम योग के आगे सब योग फीके। इसलिए योगादि का अहंकार भी मत करो, योगादि का आश्रय भी नहीं, परम योग का आश्रय। परम योग क्या है? अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, भगवान का सतत मधुर मधुर स्मरण, इससे बड़ा कोई योग नहीं। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, सबसे बड़ा बुद्धि योग जो प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ। उपेक्षा कर दो। ना धर्मनिष्ठा, ना विद्या विनोद, ना तप, न ज्ञान, न योग। रह क्या गया? रह क्या गया? बोले गुरुवादी नाम बचो न श्रुतिमती, बहुना किम न देहोध वैक्षी। जो तुम्हारे बुजुर्ग जन है, गुरुजन कहते हैं बड़े वयोवृद्ध जनों को, वो जो बोल रहे हैं उनकी भी बात मत सुनो, क्योंकि वो संसार आसक्त हैं। माता पिता बाबा दादा नाना काका ये संसार आसक्त हैं। ये वो उपदेश नहीं कर सकते जिससे तुम्हें परम भगवत प्राप्ति हो, नहीं कर सकते। विशुद्ध भक्ति का उपदेश सदगुरुदेव भगवत प्रेमी महात्मा, और जो भगवत प्रेमी महात्मा काका ताता दादा ताऊ ये नहीं होते, वो केवल भगवान के जन होते हैं, उनसे संबंध सांसारिक नहीं माना जाता। कह रहे हैं गुरुवादी नाम बचो न श्रुतमति बहुना, ये बहुत बोलेंगे, इनकी बातें मत सुनना। किम ना देहोध वैक्षी, आप अपने देह की भी परवाह मत करो। और श्री वृंदारण्य गत्वा तो शरणमयम न रूपेक्षा कदापि। हे वृंदावन धाम, मैं आपकी शरण में हूं, वृंदावन का आश्रय, प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला गुण में चित्त डुबा दो तो अद्भुत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। हे राधा कृष्ण, आप मेरी रक्षा कीजिए। सुविषम कृते रक्षतम रक्षतम च, क्या रक्षा हो जाएगी? मेरी बुद्धि का दर्शन ठीक हो जाए। ये जो बुद्धि निश्चय कराती है ना, बहुत गलत निश्चय कराती, इसमें सुख, इसमें सुख, इसमें सुख। धिक्कार है। भगवान की कृपा से दिव्य मानव देह प्राप्त करके दिव्य आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने की लालसा रखनी चाहिए, ना कि भोग दृष्टि से देखना चाहिए। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी बुद्धि शुद्ध हो, नहीं तो दुर्गति पक्की है, पक्की दुर्गति है। फिर जब काम अपना अधिकार जमा लेता है हृदय में, तो क्रोध का तांडव शुरू हो जाता है, नाक में गुस्सा रहता है, छोटी छोटी बातों में वो अपने पूज्य जनों को भी
कटु वचन, कठोर व्यवहार, हिंसा भी कर सकता है। जैसे बड़ा भ्राता पिता के तुल्य होता है, पिता माता ये भगवान के तुल्य होते हैं, पर क्रोधी पुरुष इन पर भी हाथ उठा देगा, इनको भी अपमानित कर देगा। हो सकता है क्रोध ज्यादा बढ़ जाए तो हिंसा भी कर सकता है। ये राक्षसी बुद्धि के लक्षण हैं, जो माताओं बहनों में काम भाव देखना और क्रोध करना। ये क्रोध बहुत बड़ा अनिष्टकारी, कभी किसी का क्रोध से मंगल नहीं हुआ, कभी किसी का मंगल नहीं हुआ। क्रोध को क्षमा के द्वारा नष्ट करना चाहिए। नाम जप से ऐसा धैर्य धारण करना चाहिए, जो आपके प्रति अपमान की क्रिया, प्रतिकूल क्रिया, तिरस्कार क्रिया, अहित क्रिया करे, उसको भी क्षमा कर दो। क्षमी अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारां सम दुःखा सुखः क्षमी। क्षमी क्षमावान, क्षमावान बलवान होता है, क्रोधी बलवान नहीं होता, वो कमजोर होता है। क्षमावान बलवान होता है। क्षमा के द्वारा क्रोध का नाश करो। प्रिया प्रीतम के स्मरण से, उनके चरणारविंद के चिंतन से, उनकी लीला गायन से अपने बुद्धि को इतना परिपक्व करो कि अगर गृहस्थ हो तो अपनी पत्नी के सिवा सर्वत्र जननी भाव हो, पूज्य भाव हो। प्रियाजू की सब सखियां हैं या स्वयं जगत अम्बा इन रूपों में विराजमान हैं, ऐसा पवित्र भाव करो। जैसे हम अपने घर में जवान बहन, जवान बेटी, जवान परिकर के साथ रहते हुए कभी दोष बुद्धि नहीं होती, कभी ये भाव ही नहीं आता ये स्त्री है, मेरी बहन, मेरी बेटी। ऐसे ही चराचर जगत का भाव बन जाए तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। असूया, क्रोधासूया, असूया दूसरों के गुणों में दोष देखना, किसी भी व्यक्ति का छिद्रावेषण करना, इसमें क्या दोष है ये देखने का अधिकार केवल गुरु को है या पूज्य जनों को है, वो भी अपने निज शरणागतों के, अन्य के नहीं। और वो भी उसे निर्दोष करने के लिए, निंदा या अपमानित अवहेलना करने के लिए नहीं। दूसरों के गुणों में दोष देखना ये सबसे बड़ी हानिकारक वृत्तियां हैं। ये जो वर्णन की जा रही है, माता बहनों में काम भाव और क्रोध भाव और दूसरों के गुणों में दोष देखना और मद, किसी भी प्राकृतिक वस्तु को लेकर के जो अहम वृत्ति प्रकट होती है उसे मद कहते हैं। ये मद नष्ट करने वाला होता है। जब मद होता है तो उसे कुछ सुहाई नहीं देता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा अहंकारी पुरुष निर्णय नहीं कर सकता, वो तो पवित्र बुद्धि वाला निर्णय करता है। इसलिए अहंकार सर्वथा त्याज्य है, क्योंकि ये समस्त संस्कृति का मूल और दुख ही इससे प्राप्त होता है। जैसे क्रोध से हानि ही होती है, दूसरों के दोष देखने से अपने पुण्य ही नष्ट होते हैं, ऐसे अहंकार करने से नाश ही होता है, पतन ही होता है। और पिशुन्नता, दूसरे की चुगली करना, ये भगवत मार्ग में बहुत हानिकारक बात है। ये सुना ऐसा ऐसा ऐसा, और बड़े खुशी हो रहे हैं दूसरे की न्यूनता का वर्णन करके, दोषों का वर्णन करके, चुगली वर्णन करना। पिशुन्नता, दूसरे की बात किसी दूसरे से करना। और दंभ, जो तुम्हारे जीवन में है नहीं उसे दिखावा मत करो। जो हृदय में है, जो वाणी में है, वही आचरण में होना चाहिए। अगर तीनों का मिलान नहीं होता तो उसे दंभ कहते हैं। वाणी से कुछ और, हृदय में कुछ और, आचरण में कुछ और, उसे दंभी पुरुष कहते हैं। जिसका वचन एक, मन एक, आचरण एक, उसे संत कहते हैं, उसे भगवत भाव वाला महाभागवत कहते हैं। लोभा अनृताद्य, लोभ, धन का लोभ, नाना प्रकार के विषयों का लोभ, ये अगर मिटाना है तो नाम जप करना होगा। नाम जपने का जितना लोभ बढ़ाओगे तो ये और सब लोभ हट जाएंगे। लोभ पास जेहि गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। और अनृत ही, झूठ बोलना, झूठ बोलना बहुत सहज होता जा रहा है, इसीलिए भजन में बड़ी हानि, बड़ा निषिद्ध है झूठ बोलना। शास्त्र में बहुत इसे रोका गया है। आज तो झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, हर बात में झूठ बोल रहे हैं लोग। झूठ को पाप ही नहीं समझ रहे, वाणी को शासन में ही नहीं ले रहे कि मुझे सत्य बोलना है, बस झूठ पे झूठ, जितना नाटक बोला जा सके, यहां तक कि अपने गुरुजनों से भी झूठ। अब इससे ज्यादा क्या होगा? संसार में एक जगह ऐसी है जहां झूठ वैसे तो कहीं नहीं बोलना चाहिए, पर किसी भी कारण से गुरुदेव से तो बोलना ही नहीं चाहिए। अगर गुरुदेव से झूठ बोला तो गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें कुष्ठ रोग होगा, गलित कुष्ठ होगा। गुरुदेव से अनृत बोलना, कपट करना, छल छुपाव करना, चलो इस जन्म में नहीं तो कल्याण तो नहीं होगा, मोक्ष को तो प्राप्त होगे ही नहीं, अगला जन्म जरूर कुष्ठी बनोगे, या फिर ऐसी दरिद्रता को प्राप्त होगे कि जो जीवन भर महान कष्ट देता रहे। अनृत बोलना, झूठ बोलना, क्यों बोलना? अगर हम गलत हैं तो फिर हमें दंड मिलना चाहिए, हमारा सुधार हो जाएगा, पवित्र हो जाएंगे। गलत नहीं है तो तुम जो सोचा करो, हम सत्य बोलेंगे। व्यापार आदि के लिए भी झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कोई जानता है मुनाफा के लिए व्यापार होता है। आप अपना नियत जो मूल्य है उसमें मुनाफा जोड़ करके आप बेचिए, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने से कोई व्यापार थोड़ी बढ़ जाएगा। अगर आप झूठ बोल करके पैसा कमा रहे तो परिवार में अशांति, क्लेश, दुख, नाना प्रकार की रोग विपत्तियां घेर लेंगी। सत्य मार्ग पर चलो,
श्रीपाद कह रहे हैं यदि इस जन्म में तुझे मंगल गति प्राप्त करनी है तो अपनी बुद्धि की राक्षसी प्रवृत्ति को रोको, माता बहनों के प्रति काम भाव मत करो, किसी से क्रोध से बर्ताव मत करो, दूसरों के गुणों में दोष दर्शन मत करो, अहंकार मत करो, किसी की चुगली मत करो, जो तुम्हारे जीवन में नहीं वो नाटक मत करो, दंभ मत करो, दिखावा मत करो, लोभ मत करो, झूठ मत बोलो। क्या होगा इससे? इससे आपके अंदर भगवत भाव जागृत होगा। ये नरक पहुंचाने वाले हैं जितने लक्षण हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा समझ में। जिस समय दंड विधान लागू होता है तब लगता है कि कभी कोई जिंदगी में पाप ना करे। जब शरीर पीड़ा से युक्त, मन खिन्न, नाना प्रकार की विपत्तियां घेर लेती हैं, बड़ी अव्यवस्थाएं, तब उस जीव को लगता है मृत्यु हो जाए तो अच्छा। तो क्या होगा? मृत्यु हो जाने पर तुम कोई सुविधा में पहुंच जाओगे क्या? भारी दुख। मृत्यु के बाद कोई सुख? अरे सुख तो इस मनुष्य शरीर में है। इस मनुष्य शरीर से परमात्मानंद प्राप्त कर सकते हो, अखंडानंद प्राप्त कर सकते हो, भगवत प्रेमानंद प्राप्त कर सकते हो। भूल गए विषयानंद में और जब विपत्ति आई तब मृत्यु को मनाने लगे। एक एक चेष्टा का बड़ा बड़ा कष्ट है। तो जिसने कभी दूसरों को भूखों को भोजन पवाया है, प्यासे को जल पिलाया है, किसी की भारी दुख में सम्मिलित होकर दुख निवृत्ति की है और भगवान नाम जप, तो ऐसी स्थिति को वो सह पाता है। उस समय भी गंभीर मुद्रा में वो भगवान का स्मरण उस दुख से विक्षिप्त होकर नहीं छोड़ता। वो पवित्र अंतःकरण वाला उस भारी कष्ट अवस्था में भी भगवान नाम स्मरण। ध्यान देना, अगर दूसरे को कष्ट दिया है, कभी किसी का हित नहीं किया, कभी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कभी भूखे को अन्न नहीं पवाया, तो अंतिम समय तुम्हारा बाधित हो जाएगा। जो शत मार्ग है वो बाधित हो जाएगा। ये सिद्ध महापुरुष बोल रहे हैं। जो पुरुष कभी झूठ नहीं बोला, जो कभी किसी से झगड़ा नहीं करवाया, किसी का स्वभाव होता है दो मित्रों के बीच में झगड़ा करा देना, पति पत्नी के बीच में झगड़ा करा देना, ऐसा। जो आस्तिक स्वभाव वाला और श्रद्धालु है, उस समय भारी दुख की अवस्था में सुख का उदय होता है उसके हृदय में। ध्यान दीजिए, कहा है कई बार सत्संग में कि जो भगवत मार्ग का पथिक है उसकी जब मृत्यु होती है तो जन्मत मृत दुषा दुख हो, ये नहीं होता। जैसे विशाल हाथी के गले से फूलों की माला टूट जाए, उसे पता भी न चले। तो कह रहे हैं उस समय उसके हृदय में एक अद्भुत सुख प्रकट होता है और वो सुख पूर्वक शरीर छोड़ता है, सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। सुख पूर्वक मरना, आनंद पूर्वक। जैसे स्वप्न में इस शरीर का भान नहीं रहा, नहीं रहता, सैया में पड़ा है, ऐसे स्वप्नवत शरीर छूटा और वो जो देवता की, जिस इष्ट की आराधना की, वो वहीं प्राप्त हो जाता है जाकर। पर यह साधारण नहीं है सुखपूर्वक मृत्यु होना। जो सदैव अपने गुरु की आराधना में संलग्न रहा है, कभी किसी वैष्णव की निंदा नहीं की है, सात्विक भोजन पाया है। हम आपको सच्ची कहते हैं, जो शास्त्रों में मना किया गया है उसके अनुभव के चक्कर में मत पड़ना। ऋषियों ने अनुभव करके बताया, मत खाना। भजन में अगर चलना है तो प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, जो जो भी मना किया गया मान लो। ब्रह्म ऋषियों ने जो जो निषेध किया है वो नहीं पाना चाहिए। यहां कहने जो गुरु की सेवा में संलग्न है, जो किसी की निंदा नहीं की और जो सात्विक आहार करता है, सतोगुणी आहार करता है और जो लज्जाशील है और भगवान की शरण में है, मृत्यु के समय उसे कष्ट नहीं होता, उसे कष्ट नहीं होता। जो सात्विक आहार करता है, गुरु सेवक होता है, कभी किसी की निंदा नहीं करता है, उदार वृत्ति होती है, जो गुण गंभीर स्वभाव वाला होता है, भगवान का आश्रय लिए होता है, वो अंतिम समय सुख पूर्वक मरता है। भाई जी कैसे गए? जैसे कोई गाड़ी में चढ़ने जा रहा हो, सबसे ऐसे मिलके, अगर मन वचन शरीर से कभी किसी को कुछ भी दुख पहुंचा हो तो आज मैं राधा माधव के पास जा रहा हूं, मुझे क्षमा कर देना। भाई जी महाराज बड़ा करुण क्रंदन, निज जन सब एकदम आर्त भाव, भाई जी सबसे ऐसे हाथ जोड़ते हुए, ये मृत्यु है। और इधर पूज्य पंडित गया प्रसाद जी ने देखा पालकी में नवीन सखियां और एक नई किशोरी बैठी हुई, देखा रहे तो भाई जी महाराज जा रहे हैं वृंदावन। गिरिराज जी की तलहटी में देखा कि भाई जी महाराज आ रहे हैं वृंदावन। तो हे पिताश्री, जो मनुष्य कामना से युक्त होकर के, क्रोध से युक्त होकर, द्वेष से युक्त होकर अपने धर्म का त्याग कर देता है, शास्त्र की, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो मृत्यु के समय भयानक दुख को प्राप्त होता है। उस समय सब चतुराई विस्मृत हो जाती है। अब उस समय क्या आएगा चिंतन में? वही बनना पड़ेगा जो आ जाएगा। जिन्होंने मृत्यु काल उपस्थित होने पर भगवद आश्रय लिया है, उनको जलन नहीं होती। जिन्होंने जीवन में किसी की भी मृत्यु का अवसर समय, तभी कहते हैं ये लाभ एक बार जरूर सब ले। आसपास कोई पशु पक्षी मनुष्य मरणासन में हो
उसके पास जाके नाम सुना दो, चरणामृत पिला दो, वृंदावन की रज लगा दो। अपने लोगों के पास ये होना चाहिए। एक बार हमने कहा था कि एक छोटी सी बैग सबके पास कपड़े की होनी चाहिए, जिसमें चरणामृत, रज, जपमाला, चतुराशी जी, सेवकवाणी, सुधानिधि, ये हमारी सामग्री हमारे पास है। कभी भी प्राण निकले तो है। अगर कभी किसी दूसरे को ऐसा अवसर कि प्राण निकले तो आप थोड़ी रज लगा दिया मस्तक में, चाहे पशु ही क्यों न हो, उसके मुख में एक कण रज का डाल दिया, चरणामृत डाल दिया, नाम सुना दिया, राधा 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 राधा। अब ये वो बीज बो गया जो आपके अंतिम समय काम आएगा। जब आपका अंतिम समय होगा तो भगवान किसी को भेजेंगे या स्वयं आएंगे और आपके मंगल का संविधान रच देंगे। जीवन में एक बार तो कर लो। आसपास कहीं पड़ोस में कहीं कोई ऐसा दिखाई दे अवसर, आजकल तो लोग इतने बेपरवाह हैं कि सामने कोई तड़प रहा है, एक्सीडेंट हो गया है तो वीडियो जरूर बना लेंगे, खिड़की खोल के गाड़ी बढ़ा के निकल, कौन झंझट में फंसे। तो तुम जब फंसोगे तो तुम भी ऐसे तड़पोगे। ऐसा नहीं, प्राप्त सेवा का तिरस्कार करने वाले को दंड मिलता है। प्राप्त सेवा तुमने देखा, इसको जरूरत है मेरी इस समय, भूल जाओ सारे कार्यों को और अपने स्वार्थ को कि तुम्हारे साथ व्यवहार क्या होगा। उसको तत्काल गोद में उठाओ, गाड़ी में बैठो, अस्पताल ले जाओ, जो होगा बाद में देखा जाएगा। पहले प्राप्त सेवा का पालन करो। प्राप्त सेवा का त्याग नहीं करना चाहिए। जब ये नीच मनुष्य दूसरों को कष्ट देना, झूठी गवाही देकर के फंसा देना, पैसे के बल से, ध्यान से सुना जाए, पैसे के बल से निर्दोष को दंड दिलाना या निर्दोष को दंड देना। एक वकील साहब कह रहे थे अपने यहां जो है कि हमको तो वकालत पढ़ाई ही इसीलिए गई कि जो हमारे पास आवे हम उसको जितावें। भाई ठीक है, सांसारिक व्यवहार में आपको ऐसी शिक्षा दी गई होगी, लेकिन हमारा अध्यात्म ऐसी शिक्षा नहीं देता। अध्यात्म शिक्षा देता है कि तुम अपनी वकालत का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने के लिए करो, और जो जुर्म करने वाले लोग हैं उनको दंड देना मानो उनको पवित्र करना है। अगर आप जानते हैं ये जुर्म से युक्त है, दोष से युक्त है, और पैसे के बल से उसको निर्दोष साबित कर देते हैं, तो वो और आप दोनों दंड के भागी बनेंगे। परिणाम में आपको दुख भोगना पड़ेगा। अगर उसे दंड मिल जाता है तो वो पवित्र हो जाता है, आप बच जाते हैं। आपकी वकालत होनी चाहिए दूसरों को बचाने के लिए, जो निर्दोष है, और जो दोषी है उनको दंड देना, ये वकालत का आपका फल होगा। क्योंकि आप अच्छे वकालत करने वाले हैं तो निर्दोष को बचाइए, और दोषी को सजा मिले तो दोषी भी पवित्र होगा और आप भी पवित्र हो जाएंगे। जो लोग झूठी गवाही देते हैं, जो पैसे के बल से दूसरों को, जो निर्दोष हैं उनको दंड दिलाते हैं, दोषियों को मुक्त कर देते हैं, चाहे कोई भी हो, जो बुरी बातों का उपदेश देकर भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, जो शास्त्र और संतों की निंदा करते हैं, उनका जब मृत्यु का समय आता है तो भयानक दुख होता है, और उस दुख के समय उनकी दुर्गति का रूप सामने होता है। सुअर, कुत्ता, राक्षस क्या बनना है वही सामने आया और वही उनकी योनि प्राप्त होगी। फिर वो तड़पते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। श्री जैमिनी जी ने एक दिव्य पक्षी उनके सामने प्रकट हुआ। ब्रह्म ऋषि किसी भी रूप में अपने जनों को उपदेश देने के लिए प्रकट हो सकते हैं। चैतन्य तेजोमय पक्षी। तो जैमिनी जी ने पूछा कि आपके दर्शन से ही लगता है कि आप त्रिकालज्ञ हैं। जैसे पक्षियों में काकभुसुंड जी, गरुड़ जी, ये सब त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ महापुरुष हैं। तो आप हमें यह बता सकते हैं कि जीव ये दुर्गति को प्राप्त क्यों होता है? चैतन्य घन परमात्मा का अंश अपने को आनंद की खोज के लिए भोगों में फंसा रहा है, ऐसा क्यों होता है? तो उस दिव्य पक्षी ने कहा, महर्षि, मैं आपके मन के संशय को देखकर ही पक्षी रूप धारण करके आया हूं। पूर्व काल में एक परम बुद्धिमान भृगुवंशी ब्रह्म ऋषि थे। उनके सुमति नाम का एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र हुआ। जब वो बड़ा होने लगा तो वो शांत और जड़वत पागल, कुछ नहीं बोलना, एक शब्द नहीं बोलना। जब उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत हुआ, ब्रह्म ऋषियों में होता है, तो पिता ने कहा, सुमते, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुमको गायत्री अध्ययन, मंत्र अनुष्ठान, वेदाध्ययन ये सब करना होगा। भिक्षान्न से शरीर पोषण करो, गुरुकुल में वास करो, वेदों का अध्ययन करो, गायत्री अनुष्ठान करो, पूर्ण ब्रह्मचर्य, ब्रह्म तेज संपन्न हो, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो और उत्तम धर्म का अनुष्ठान करके भगवत प्राप्ति करो। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। प्रथम चरण जिंदगी का जिसका ब्रह्मचर्य से जाता है, पूरा जीवन आनंदमय होता है। आज ऐसी दुर्दशा हो रही है कुसंग से, कुछ मोबाइल का कुसंग, कुछ बच्चों का ऐसा कुसंग कि क्रम बाय क्रम ये रोग फैलता चला जा रहा है। ब्रह्मचर्यहीनता, ब्रह्मचर्य का त्याग,
सर्वतो भावेन ब्रह्मचर्य का नाश ही आज के बच्चे सुख मान रहे। जब प्रथम नींव ही गलत हो गई तो महल कैसे खड़ा होगा? फिर जिंदगी अशांत। नए नए बच्चे आते हैं डिप्रेशन में और कहते हैं कि मैं अपने शरीर को नष्ट करना चाहता हूं, अब मेरी जीने की इच्छा नहीं रह गई क्योंकि मेरे में उत्साह नष्ट हो गया। हर समय हम डिप्रेशन में रहते हैं। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है सबका पहला आश्रम ब्रह्मचर्य। फिर जो गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास या ब्रह्मचर्य सीधे सन्यास। बेटा तुम इन नियमों का पालन करो तो तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। कौन सा शोक है जो तुमको बोलने नहीं देता? मैं तेज से बता रहा हूं कि तुम साधारण जीव नहीं हो जो हमारे पुत्र बने हो, तुम्हारे ब्रह्म तेज से, पर तुम पागल जैसे रहते हो, एक भी शब्द नहीं बोलते हो। जैसे जड़ भरत जी हार गए, पिता पधार गए, लेकिन कभी गायत्री कभी उच्चारण नहीं किया। संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त। जब अनेक बार कहा तो सुमति जी कुछ नहीं बोले। पिता ने स्नेहवश फिर कहा, बेटा तुम छल मत करो, मुझे पता है तुम बोल सकते हो और तुम ज्ञानी महात्मा हो, मुझे पता है तुम्हारा तेज ऐसा है, तुम पागल नहीं हो। जब बार बार कहा तब सुमति ने हंस दिया और उसका, पिताजी ये जो आप उपदेश कर रहे हैं ये बहुत बार बहुत जन्मों में कर चुका हूं। मैं उस तत्व को प्राप्त हो चुका हूं जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। इसीलिए मैं जड़वत पागल आचरण करता हूं कि आप हमको यह ना समझ पावे कि मैं आपका पुत्र बहुत विद्वान या बहुत ज्ञानी हूं। जो आप उपदेश कर रहे हैं बहुत जन्म अनुष्ठान कर चुका हूं। मैं त्रिकालज्ञ हूं, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। त्रिकालज्ञ तब होता है जब भगवत स्वरूप में तदात्म हो जाता है। तो भगवान सर्वज्ञ है तो वही सर्वज्ञता अंश रूप में उतरती है तो वो भी सर्वज्ञ हो जाता है। मैंने बहुत से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, वो अक्षरशः मुझे सब भगवत कृपा से स्मृति में व्याप्त है। हर कला में मैं प्रवीण हूं, शिल्प कला आदि सब कलाओं में प्रवीण हूं। मुझे पागल रहने का स्वभाव है कि कोई जान ना पावे। इस समय मैं आपके और अपने 10,000 जन्म तक को देख रहा हूं। स्वाभाविक खेद, क्षय, क्षोभ ये हमें स्पर्श भी नहीं कर सकते। संतोष, आनंद, वृद्धि ये सदैव हमारे हृदय में होती रहती है। शत्रु मित्र इनका मुझे भान भी नहीं, सब में एक ब्रह्म व्याप्त है, ये अनुभव है। पिताजी आप पत्नी और पुत्र के संयोग वाले हैं। आप मुझे पुत्र भाव से देख रहे हैं। अनेक बार तुम हमारे बेटा बन चुके हो। मैं 10,000 जन्म तक तो ऐसे ही देख रहा हूं, स्वाभाविक। अगर ध्यान करके देखो तो लाखों जन्मों को देख सकता हूं। कई बार तुम हमारे पुत्र बन चुके हो, कई बार पत्नी बन चुके हो। वो तो बहुत आश्चर्य में हो रहे कि अभी तक तो बोला नहीं, बोला तो इस कोटि का बोला। तभी भगवत ऋषि जी कहते हैं हर समय मौन रहे, बोले ना बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, जड़ चैतन्य का भेद मिटा दे, वो महाभागवत होता है। पिताजी मैंने हजारों बार महान से महान सुख और महान से महान दुख भोगे हैं जो मेरी स्मृति में है। लाखों माताओं के गर्भ में विष्ठा और मूत्र के बीच में मैं पला हूं, मुझे याद है। अपने लोगों को इसी जन्म का याद नहीं है। इसी जन्म में जो मां के गर्भ में थे याद नहीं, कोई घटना, कोई दुख, एक पाई भर भी स्मृति नहीं। इतने ज्ञानी हैं। सोचो, ये महाराज सुमति जी कह रहे हैं कि मुझे 10,000 वर्ष का तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान धरूं तो लाखों जन्म का बता सकता हूं। मैंने लाखों बार माताओं के गर्भ में विष्ठा और मूत्र के बीच में पला हूं, मलाशय और मूत्राशय के बीच में। मैंने लाखों प्रकार के रोगों को भोगा है, हर योनियों में मुझे ज्ञान है। गर्भावस्था में जो दुख होता है बड़ा अपार दुख होता है। मैंने बचपन, जवानी, बुढ़ापा सबको देखा है। मैं हर योनियों में गया हूं। मुझे हर योनि का पशु, मृग, कीट, पक्षी, मनुष्य, स्त्री, देवता सब बना हूं। मैंने हर सुख को देखा है। स्वामी का सुख, भृत्य का, दास का, इंद्र का, दरिद्रता का। मैं कई बार स्त्री भी बना हूं, कई बार पुरुष भी बना हूं। मैंने सब सुख देखा है। आप जो पूछ रहे कि तुम जड़वत क्यों रहते हो, मौन क्यों रहते हो, मैंने सब देखा है। पिताजी राग, हर्ष, भय, उद्वेग, क्रोध, अमर्ष, वृद्धावस्था, मृत्यु सबके दुख का मुझे ज्ञान है। जब इस तरह प्रसन्नता से हृदय भर गया पिता का कि मेरा जो अनुमान था कि तुम कोई बहुत बड़े महात्मा हो, तेजस्वी, तुम पागल का केवल स्वांग कर रहे हो, ये सत्य हुआ। मैं धन्य हुआ जो तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त किया। उन्होंने विस्मय से गदगद वाणी में कहा, बेटा
यह ज्ञान तुमको कहां से प्राप्त हुआ? मैं भी तो साधना करता हूं, मैं भी ब्रह्म ऋषि हूं। तुम जड़ता का स्वांग कर रहे थे, इतने बड़े ज्ञानी महात्मा हो कि तुम्हें दसियों हजार वर्ष जन्म की बात याद है। फिर तुम जड़ता का भाव धारण करके मेरे यहां जन्म क्यों लिया? जब इतने सिद्ध हो तो तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए। क्या किसी मुनि का शाप है या देवता का शाप है जो तुम हमारे यहां पुत्र हुए? यह ज्ञान तुम्हारा दिव्य है, तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए। तुम जन्म क्यों लिए? मैं ये रहस्य जानना चाहता हूं, बड़ा कौतूहल है मुझे। पुत्र ने कहा सुमति जी ने कि पिताश्री, पूर्व जन्म में मेरे साथ जो घटना घटी जिसके कारण मैं जन्म लिया, मैं तुम्हें बताता हूं। पूर्व काल में मैं निरंतर परमात्मा का ध्यान करने वाला महात्मा था, ब्रह्म ऋषि, अध्यात्म विद्या में पराकाष्ठा को पहुंचा हुआ महात्मा, समस्त अष्टांग योग से सिद्ध। देख लो, निरंतर भगवत अभ्यास में लगे रहना, संत पुरुषों का ही संग करना, अपने स्वभाव विचार परायण रखना और तत्वमसि इस महावाक्य की स्थिति प्राप्त करना। परमात्म तत्व में मेरी हर समय अभ्यास से स्थिति हो रही थी। बड़े बड़े साधक मेरे शिष्य बनने लगे। मैं बड़े बड़ों का प्रश्न का संदेह निवारण करता और मैं आचार्य पदवी पर बैठ गया। पर मेरा एकांत सेवन, भगवत चिंतन, इस पे बाधा पड़ गई। दैवात किंचित बचा हुआ अज्ञान मेरे अभ्यास में बाधा डालने लगा। मेरा ब्रह्म भाव में जो रति हो रही थी पलट गई। हो रही थी, पूरी हुई नहीं थी। अगर हो गई फिर नहीं पलट सकती। जैसे भुना हुआ चना दोबारा नहीं जग सकता। मेरा एकांत सेवन नष्ट होने लगा, मेरे सद्भावनाएं नष्ट होने लगी और मैं संभल नहीं पाया और प्रमाद स्थिति में मेरी मृत्यु हो गई। पर मैं सत्य में जीवन व्यतीत किया था, उसके प्रभाव से मुझे पुनः ब्रह्म ऋषि कुल में ही जन्म हुआ और मैं पुनः ही ब्रह्म ऋषि। अब मैं किसी को उपदेश नहीं करूंगा, इसीलिए मौन रहता हूं पागल जैसा। ना चेला बनाऊंगा ना किसी को उपदेश करूंगा। इसीलिए मृग में आसक्त होने के बाद जड़ भरत जी ने भी यही स्वरूप रख कि डर गए कि फंस जाऊंगा। हरी घास भी नहीं खाई, बहुत सावधानी की जरूरत है। मुझे ब्रह्म चिंतन के प्रभाव से दसियों हजार वर्ष जन्मों की बात अब भी स्मृति में है। वो बहुत सावधानी की जरूरत है। एकांत का अपना साधन यदि छिन जाए तो कुछ भी बाधा पहुंचा सकता है, वो चाहे मृग हो चाहे चेला हो। बहुत संभल के इस मार्ग में चला जाता है। मेरी स्मृति धूमिल नहीं हुई जैसे जड़ भरत जी की भी स्मृति धूमिल नहीं हुई। हिरण के भी जन्म में वो भजन परायण रहकर ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे। पिताजी पूर्व जन्म के अभ्यास में मैं जितेंद्री था, इसलिए अब भी मैं जितेंद्री ही हूं। केवल प्रमाद स्थिति आ गई, चिंतन में प्रमाद, बहुत सावधानी। अब भविष्य में मेरा जन्म नहीं होगा क्योंकि मैं सावधान हूं, अब प्रमाद नहीं होने दूंगा। मैंने जो दूसरों को ज्ञान दिया था उस ज्ञान का कहीं ना कहीं मुझे अहंकार आ गया, इसलिए प्रमाद स्थिति आ गई। भ्रम न हो जाए, वो छुपा छुपी का खेल खेलता है, चेला नहीं है, वो जगत गुरु है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मत्ता पर तरम नान्यत, मेरे सिवा अन्य कोई नहीं। तो कहीं गुरु बनने का अहंकार ना आ जाए। भगवान अपने भक्त की हर इच्छा को पूर्ति करते हैं तो वही आकर शिष्य रूप में शरणागत का स्वांग करते हैं। ये भूल गए तो देख ले, और कोई अपराध नहीं था, कोई अपराध नहीं था। प्रमाद स्थिति मैं ज्ञानी हूं, अहम जागृत हो गया, एक जन्म बर्बाद हो गया। ब्रह्म बुद्ध, इसलिए इस जन्म में बोल ही नहीं रहे, अपने पिता से भी नहीं। जब बहुत बार कहा तो करुणा करके बोले, जैसे जड़ भरत जी रघुगण से बोले। मैंने जो दूसरों को ज्ञान दिया था, यह ज्ञान देते समय नहीं होना चाहिए कि मैं उपदेश कर रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं। सच्ची नहीं, वो श्री भगवान अंदर से बोल रहे हैं। हृदय मंदिर भगवान का है, साउंड ये दिखाई दे रहा है और अंदर से भगवान बोल रहे हैं। जो उत्तर दिया वो मैं भी सुन रहा हूं।